Hello, friends, and welcome back to Hello Adhyapak. Today, in our video, we are going to talk about third chapter of Unit 2, Class 6 English, The Chair, and it is a beautiful story. I'm sure when you will read this story, you will learn about it. You will come to know about it. You will realize that this is a beautiful story, and I hope and I'm sure you will like it. So let us start the video. The chapter name is The Chair. Let us do these activities before we read. तो स्टोरी को पढ़ने से पहले हमसे कुछ पूछा गया है. Write two words that come to your mind when you think of friendship. जब भी आप दोस्ती के बारे में सोचते हो तो पहले दो सबसे वर्ड जो आपको समझ में आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, आपके माइंड में आते हैं, वो आपको बताने हैं. तो ऐसे दो वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं. ट्रस्ट हो सकता है, लॉयल्टी हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है. वो डिपेंड करता है. आप कोई भी दो वर्ड्स यहाँ पर जो आपके दिमाग में आते हैं वो लिख देना. अगर मैं अपनी बात करूँ तो ट्रस्ट और सपोर्ट मुझे दो वर्ड्स समझ में आते हैं. नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर related to your friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. तो हमें इसमें 8 वर्ड्स ढूंढने हैं. तो एक इन्होंने कर रखा है ये हेल्पफुल, तो ये ऑलरेडी डन है. अब हमें ढूंढने हैं 7 और. तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो बोल्ड लेटर है ना, इससे आपको हिंट मिलेगा. तो और बोल्ड कहाँ है? यहाँ पर है, एच है ना. तो अब आप यहाँ देखो कौन सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है. एक वर्ड आ गया होम. इसके अलावा आपको और ढूंढना है तो आप यहाँ पर ढूंढो एल. ये आपको मिल गया लॉयल. तो ये सब दोस्ती से रिलेटेड वर्ड्स हैं. और इसके अलावा ये टी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रस्ट. और इसके अलावा आप यहाँ पर ढूंढिए, ये देखिए एल बोल्ड में है, यहाँ से आप मिल जाएगा, ये आपका आ गया लविंग. और इसके अलावा अगर आप देखो एस, एस से हमें मिलेगा यहाँ पे सपोर्ट. राइट. कितने वर्ड्स हो गए अब तक? 5 हो गए. दो और वर्ड्स हमें ढूंढने हैं यहाँ पे. एक वर्ड है ये लाफ, ये भी हो गया. इसके अलावा आप ढूंढिए और आपको क्या दिख रहा है. और एक वर्ड हेल्प भी हो सकता है. इन्होंने हेल्पफुल लिखा, उसमें से एक हेल्प भी निकल सकता है. और भी हो सकता है इसमें आपको कई दिख रहे हो, तो आप उनको मार्क कर. Fill in the blanks to complete the words which mean the same as friend or friends with the help of meanings. Meaning क्या है? A person who you do things together with, जिसके साथ काम करते हो आप, तो वो होता है पार्टनर. Do you want a partner? Oh, partner, do you want a partner? Love me, love me. Okay. An informal word for friends. Friends को हम informally क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं buddies. तू मेरा buddy है. buddy. Next है a person who you spend a lot of time with, जिसके साथ बहुत सारा वक्त बिताते हो, वो होता है साथी, companion. Children who are in the same class, तो वो कहलाते हैं classmates. There are so many friends, there are so many words for a friend. What do you call your, what do you call a friend in your own language? मैं तो अपने दोस्त को बोलता हूँ खड़ूस. हो सकता है आप अपने दोस्त को कुछ अच्छे नाम से बुलाते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू. चलिए, हंसी मजाक की बात हो गई. अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर की और उस स्टोरी की जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सुनिए इसको और एंजॉय कीजिए, और फिर इससे जो सीखना है वो सीखिए. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, जिसको बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद था. वो हमेशा शो ऑफ करता था, हमेशा दिखाता रहता था कि देखो मेरे पास कितने सारे लोग हैं बात करने के लिए, मेरे पास कितने सारे दोस्त हैं स्कूल में, और मैं इतना अच्छा हूँ, सभी मुझसे दोस्ती करना पसंद करते हैं. ऐसा उसको इल्यूजन था. एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा कि मारियो, चलो एक काम करो, फ्रूट चाट की बेट लगाओ. मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास उतने दोस्त नहीं है जितना तुम्हें लगता है. मुझे लगता है कि अधिकतर जो तुम्हारे पास जिन्हें तुम दोस्त समझते हो वो तुम्हारे कंपेनियंस हैं या पार्टनर्स हैं, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं. तो मारियो ने एक्सेप्ट कर लिया इस चैलेंज को, इस बेट को बड़ी आसानी से. तो उसको लग रहा था अरे मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, दादाजी जो है हारने वाला है. तो उसने बड़ी आसानी से बिना किसी टेंशन के उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया.
लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं ये टेस्ट कैसे करूं कि मुझे ये पता लग जाए कि जो दादाजी कह रहे हैं क्या वो सच है, मेरे स्कूलमेट्स जो हैं वो सच में मेरे दोस्त है या नहीं है, ये टेस्ट कैसे करूं। तो उसने दादाजी की हेल्प मांगी। दादाजी ने सजेशन दिया कि मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है ये जानने में कि तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन है। और वो गए एटिक, एटिक से निकाल कर लाए कुछ। अब एटिक क्या होता है? एटिक होता है टंड। टंड आपने देखा होगा आपके घर के आजकल तो क्या है, आजकल ऐसे घर बन गए जिसमें टंड होता ही नहीं है। पहले जो घर बना करते थे उसमें सामान वगैरह रखने के लिए एक टंड, एक एटिक नाम की चीज होती थी, जो खिड़कियों से थोड़ा सा ऊपर होता था और बिल्कुल छत के बिल्कुल आसपास होता था, जिसमें सामान रख सकते थे। ओके। तो ग्रैंडपा वहां से गए और एटिक से एक चीज लेकर आए जो कि मारियो को दिख नहीं रही थी, लेकिन वो ऐसे ला रहे थे जैसे उन्होंने हाथ में कुछ उठा रखा है। मतलब मारियो को वो दिख नहीं रहा था कि दादाजी क्या लेकर आए। दादाजी ने कहा ये लो, ये एक स्पेशल चेयर है और ये इनविजिबल चेयर है, ये आपको दिखेगी नहीं। इस पर बैठना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम इस पर बैठ जाओगे तुम्हें साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा कि कौन सा तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है, क्योंकि तब ये चेयर जो है वो जादू अपना दिखाएगी। Let us discuss. Mario was very proud of having so many friends. Stay true or false? इसको घमंड था उसके बहुत सारे दोस्त हैं। This is true. Second is what did the grandfather take from the attic? उन्होंने attic से क्या उतारा था? उन्होंने उतारा था एक invisible chair. थर्ड इज विल मारियो फेस एनी चैलेंज? आपको क्या लगता है मारियो कोई चैलेंज फेस करेगा? तो मुझे लगता है मारियो जो है वो चैलेंज को फेस करेगा, क्योंकि पहले तो उसको इनविजिबल चेयर खुद ही नहीं दिखाई दे रही है, और फिर उसको उस पर बैठकर और टेस्ट करना है दोस्तों को, तो थोड़ा बहुत चैलेंज तो उसके लिए जरूर होगा। विल मारियो बी एबल टू यूज मैजिक? तो ऐसा लगता है कि अगर वो उस पर सही तरीके से बैठ जाएगा तो हाँ, वो उस मैजिक को यूज कर पाएगा। तो इस तरह से आप इन तीन क्वेश्चन, चारों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मारियो जो है वो बहुत ही ब्रेव था, डिटरमिन था। उसने उस इनविजिबल चेयर को लिया और अपने स्कूल चला गया। अब ब्रेक में उसने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा कि मेरे चारों तरफ सर्कल बना लो, और वो बीच में खुद खड़ा हो गया। फिर उसने कहा कि कोई भी हिलेगा नहीं, अब तुम देखने वाले हो जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज होने वाली है। मारियो ने कोशिश की उस चेयर पर बैठने की, जो कि उसको दिखाई भी नहीं दे रही थी, और वो उस चेयर पर बैठ नहीं पाया और सीधा नीचे गिर गया। उसके दोस्तों ने, जो उसके क्लासमेट्स थे, वो उसके ऊपर हंसे। वेट वेट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, और ये कहकर उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से वो चूक गया और सीधा नीचे गिरा। अब जो लोग हैं, जो बच्चे थे क्लास के, वो उसकी तरफ और देखकर हंसने लगे। लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी और वो कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से उस मैजिक चेयर पर वो बैठ जाए। लेकिन बार बार वो उस मैजिक चेयर पे बैठ नहीं पा रहा था और ग्राउंड में गिर रहा था बार बार। फिर उसने एक सोचा कि एक बार मैं और कोशिश करता हूँ, और जैसे ही उसने वो कोशिश की और बैठने लगा, तो इस बार वो नहीं गिरा और उसने देखा कि वो हवा में ही टंग गया है। मिड एयर में वो हैंग हो रहा था। तभी उसने एक्सपीरियंस किया वो मैजिक जो उसके ग्रैंडफादर बता रहे थे, जो उसके दादाजी जिस जादू की बात कर रहे थे। आखिरकार वो जादू उसको दिख गया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि गुनीत, अस्मा और दीपा, तीन उसके जो दोस्त थे, उन्होंने उसको पकड़ रखा था और उसको गिरने नहीं दिया। जबकि बाकी जितने भी थे, जिनको वो अपना दोस्त मान रहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया और सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर वो अपने उन तीन दोस्तों के साथ गया और उनको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसके दादाजी ने उसको ये समझाने की कोशिश की कि वो टेस्ट कर सकता है कि उसके कौन से सच्चे दोस्त हैं और कौन सिर्फ कंपेनियन है। आपका दोस्त कभी भी आपकी तकलीफ में मजा नहीं ढूंढेगा। उस शाम को वो चारों बच्चे मारियो के दादाजी से मिलने गए, जहां पर उन्होंने देखा कि दादाजी बेट जीत चुके थे। और फिर उन्होंने खूब सारा फ्रूट चाट खाया और दादाजी से बहुत सारी कहानियां सुनी। तब से
वो हर बार उस मैजिक चेयर को टेस्ट को किया करते थे और जो लोग उसमें पास हो जाते थे उनको हमेशा के लिए अपना दोस्त बना लेते थे। तो ये थी कहानी। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा सुनकर और ये समझ में आया होगा कि हर वो शख्स जो आपके इर्द गिर्द है, आपके साथ खा रहा है, पी रहा है, टाइम बिता रहा है, जरूरी नहीं वो आपका दोस्त हो। दोस्त वही है जो आपकी मुसीबत में आपके काम आए और आपको गिरने ना दे। चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करते हैं। मारियो सक्सेसफुली सैट ऑन द इनविजिबल चेयर इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठ गया था? नहीं जी, वो तो बैठा ही नहीं पाया था, उसको उसके दोस्तों ने ही पकड़ रखा था। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। मारियोस ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू बैट ऑफ। किसकी बैट थी? वो बैट थी फ्रूट चाट की। थर्ड इज मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। गुनीत, अस्मा और दीपा ने क्या किया था? हेल्ड मारियो अप या मेड फन ऑफ मारियो? तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था, हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। तो फिर फन कौन बना रहा था, उसका मजाक कौन बना रहा था? उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ा रहे थे। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, as it is invisible, it's rather tricky to sit on, but if you take it to the school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. Fill in the blanks with two words that describe the chair. अब describe करना है chair को, उसके लिए दो word ढूंढने हैं हमें। The chair is dash and dash। तो एक तो invisible है ना? और इसके साथ क्या लिख सकते हैं हम? The chair is spatial and invisible. Next is why was it tricky to sit on the chair? क्यों tricky था? अब पहली बात तो ट्रिकी इसलिए था क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही थी, वो इनविजिबल थी। तो अगर वो इनविजिबल है तो उसको देखकर और उसकी पोजीशन चेक करके उस पर बैठना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। थर्ड इज व्हाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल? क्यों कहा था उन्होंने कि ये चेयर जो है स्पेशल है? इसलिए कहा था क्योंकि वो चेयर जो है एक मैजिक करेगी जिससे ये रिवील होगा कि मारियो के असली दोस्त कौन है और वो उन्हें पहचान पाएगा, इसलिए उन्होंने चेयर को स्पेशल कहा था। तो यहाँ पर मैंने इसका थर्ड वाला भी आंसर यहाँ लिख दिया है, आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। हम बढ़ेंगे आगे। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड ट्राइंग अगेन बट अगेन ही मिस्ड द सीट causing more surprised looks and laughter. Mario wouldn't give up. Fill in the blanks with a suitable reason. Mario says there was a technical problem because। तो ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो उस चेयर पे बैठ नहीं पा रहा था और उसको देख ही नहीं पा रहा था, तो बैठेगा कैसे, है ना? तो उसको ये लगा कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम बोल के अपने दोस्तों को ये बता दूं कि कुछ इशू है इस। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे। मारियोस फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल। हाँ, जो उसके दोस्त थे वो सच में केयरिंग और हेल्पफुल थे, तो दिस इज ट्रू। सब तो दोस्त नहीं थे, लेकिन जो दोस्त थे वो केयरिंग भी थे और हेल्पफुल भी। थर्ड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मारियो वुडंट गिव अप, दिस शोज ही इज डैश। अब मारियो जो है वो हार नहीं मान रहा था, इसका मतलब यह है कि वो क्या था? स्ट्रॉन्ग विल वाला था, लविंग था, सपोर्टिव था, हार्ड वर्किंग था, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। तो दिस शुड बी द आंसर। आ गए हम क्वेश्चन आंसर्स पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द बेट अबाउट? बेट किसके बारे में थी? तो जैसे कि मारियो बोल रहा था कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो उसके दादाजी ने उसको चैलेंज किया था कि तेरे पास उतने दोस्त नहीं है जितना तू समझ रहा है, और उन्होंने एक टेस्ट किया था इनविजिबल चेयर वाला। व्हाट हैपेंड? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एंड में दूंगा रिटन फॉर्मेट में। अभी हम इसको पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं। बी है व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम? जब वो पहली बार उस पर बैठा था तो क्या हुआ था? ही मिस्ड एंड फेल ऑन टू द ग्राउंड, है ना? जैसे ही वो है कमर के बल वापस वो जो है नीचे गिर गया था, वो बैठ नहीं पाया था। हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स? जब वो बार बार गिर रहा था तो उसने देखा था कि एक वक्त ऐसा आया जब गुनीत, अस्मा और दीपा ने उसको पकड़ लिया और उसको नीचे नहीं गिरने दिया था, तो वही उसको पता लग गया था कि ये तीन मेरे रियल दोस्त हैं। डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड? आपको क्या लगता है कि वो अच्छा टेस्ट था? वाई डू यू से सो? तो हाँ, मैजिक टेस्ट चेयर टेस्ट जो था वो अच्छा टेस्ट था, क्योंकि इससे बड़ी आसानी से पता लग गया
आपके जो सच्चे दोस्त थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि जो हमारी केयर कर रहे हैं, जो हमें गिरने नहीं दे रहे, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं। ई है, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन। फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है? ऐसे दोस्त जो लंबे टाइम तक हमारे साथ चले रहेंगे, जो हमारे अच्छे वक्त में भी हमारे साथ रहेंगे और बुरे वक्त में भी हमारे साथ रहेंगे, और बुरे वक्त में हमें सपोर्ट भी करेंगे और हमारी केयर करेंगे। तो ऐसे दोस्तों को फ्रेंड्स फॉर लाइफ कहा जाता है। द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। Mention any other way that would help you find out who are your real friends। क्या कोई और तरीका है जिसमें आप पता कर सको कि कौन से आपके सच्चे दोस्त हैं? तो अगर आप मैजिक टेस्ट ना भी करो तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। कभी आपके पास मुसीबत आती है, कोई मुश्किल टाइम आता है, तो उस वक्त में जो आपकी हेल्प कर रहा है और आपको मुसीबत से निकाल रहा है, वो आपका जेन्युइन फ्रेंड है, क्योंकि वो आपकी हैप्पीनेस चाहता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लास्ट में, वीडियो के एंड में मैं रिटन फॉर्मेट में भी दे दूंगा। हम अभी आगे बढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कॉल्ड एंड शोड। ओके, शो एंड शो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू टू पार्ट्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे फ्रेंडली को इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रेंड और ली, राइट। इसी तरह से हमें सडनली को करना है, तो सडन अलग हो जाएगा और ली अलग हो जाएगा। टॉकिंग में टॉक अलग हो जाएगा और आईएनजी अलग हो जाएगा। कैरिंग में कैरी अलग हो जाएगा और आईएनजी अलग हो जाएगा। कॉल्ड में कॉल और ईडी, और शोड में शो और ईडी। तो अभी यहाँ पर ये जितना भी है ना, फ्रेंड, सडन, टॉक, कैरी, कॉल, शोड, इनको कहा जाता है रूट वर्ड्स। ये मेन वर्ड्स हैं। और इसके साथ जो ये लगा है एल वाई आई एन जी ई डी, इनको कहा जाता है सफिक्सेस। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्सेस। अब यहाँ पर रूट वर्ड दिया हुआ है और यहाँ कुछ सफिक्सेस दिए हुए हैं। हमें ढूंढना है कौन सा वाला रूट वर्ड किस वाले सफिक्स के साथ आएगा, उस वर्ड को यहाँ पर लिखना है और फिर उसका एक सेंटेंस बनाना है। जैसे इन्होंने मैजिक को आईएनजी के साथ किया है, तो वर्ड, सॉरी, मैजिक को इन्होंने एल के साथ किया है, तो यहाँ पर वर्ड बना मैजिकल और सेंटेंस बन गया द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। इस तरीके से। अब केयर का बनेगा, केयर का क्या बनेगा? केयर के साथ हम ऐड कर सकते हैं आईएनजी, तो यहाँ पर वर्ड बन जाएगा केयरिंग और उसका सेंटेंस। यहाँ पर सेलिब्रेट का बनेगा ION और सेलिब्रेशन, और वर्ड बनेगा सेलिब्रेशन। यहाँ पर आ जाएगा सेलिब्रेशन और उसका सेंटेंस। फिर लाफ का ईडी के साथ लगता है, ये रहा लाफ ईडी, तो यहाँ पर बन जाएगा लाफ्ट। वंडर का बनेगा, वंडर के साथ बनेगा फुल, वंडरफुल, तो ये वंडरफुल यहाँ आ जाएगा। हेल्प का बन सकता है, हेल्प का बन सकता है, हेल्पफुल भी हो सकता है, हेल्पिंग भी हो सकता है, तो हेल्पिंग बना लेते हैं हम। ठीक है। और फ्रेंड का होगा फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप यहाँ आ जाएगा। और करेज का आएगा करेजियस, तो करेजियस यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको उसको लिख के दिखाता हूँ सारा। तो इस तरह से आप इनके सारे आंसर्स लिख सकते हैं। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और चेक कर लीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, वील मूव फॉरवर्ड। Read the following lines from the story. Mario, brave and determined, took the strange invisible chair. You have already described the chair. हमने already chair को बता दिया वो कैसी थी. Now describe what kind of person Mario is in the image given below. जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसकी 4 क्वालिटीज लिखनी है मारियो की, कि वो आपकी नज़र में कैसा इंसान है। यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको स्टोरी में से यूज करने हैं वर्ड्स। तो मैंने जो 4 वर्ड्स चुने हैं वो हैं ब्रेव, डिटर्मिन्ड, करेजियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड। और ये जो चारों वर्ड हैं ये इसकी खासियत बता रहे हैं, और खासियत बताने वाले वर्ड को कहा जाता है एडजेक्टिव। वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं कि कोई इंसान कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज है, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। आगे बढ़ेंगे। मैच ईच वर्ड इन कॉलम ए with a suitable word in column B. You can make more than one combination. One has been done as an example. तो यहाँ पर इन्होंने जैसे ब्रेव लिया है और ब्रेव के साथ सोल्जर लिया है और इनको एक फ्रेज बना दिया है ब्रेव सोल्जर, और फिर उसका एक सेंटेंस बनाया है।
तो जैसे यहाँ क्लेवर, क्लेवर के साथ क्या आएगा, फ्रेंड आएगा, रेन आएगा, प्लान आएगा, या कुछ भी आ सकता है। तो क्लेवर प्लान भी हो सकता है ना, क्लेवर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, टेस्टी टेस्टी पीनट्स हो सकते हैं, हैवी हैवी रेन हो जाएगा, राइट, स्लाइट कोल्ड हो सकता है। तो इस तरीके से मैं अभी ये बनाकर आपको दिखाता हूँ। इस तरह मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया है, आप स्क्रीन को पॉज करके इनको चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें से चुन के यहाँ पर लिखना है। once upon a time in a little village, या an dash named Abhishek found dash in the attic। अब अभिषेक है तो फिर तो वो हैप्पी बॉय होगा, तो हैप्पी बॉय यानी कि ये फर्स्ट यहाँ पर आ गया। अभिषेक फाउंड डैश इन द एटिक, अब उसको एटिक में क्या मिलेगा, उसको एटिक में मिलेगा ओल्ड बुक, तो हम यहाँ लिख देंगे ओल्ड। ही रेड डैश अबाउट फेरी लैंड, तो उस बुक में क्या मिलेगा उसको, उसको मिलेगा स्टोरीज, तो यहाँ पर ये रहा अमेजिंग स्टोरीज, ये थर्ड आ जाएगा। अबाउट फेरी लैंड्स, परियों की कहानियों के बारे में उसने वहाँ पर पढ़ा। डैश एंड डैश, तो और क्या था उस बुक में, उसमें था एक तो कलरफुल क्रिएचर्स, राइट, ये दोनों, ये फोर्थ हो जाएगा। और फिफ्थ हो जाएगा, और क्या हो सकता है उसमें, और उसमें हो सकता है पुराने किले, तो यहाँ पर आप फिफ्थ लिख दो ओल्ड कासल। फिर उसके बाद अभिषेक, Abhishek's eyes got big as he imagined these dash, क्या इमेजिन करेगा वो, एडवेंचर्स है ना, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, तो ये आ जाएगा सिक्स, और जो बच गया वो आ जाएगा सेवन। इतना ही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। You will listen to Manu talk about her friend Monica. As you listen, fill in the blanks with the words that you hear. Refer to page 73 for transcript. तो हमें चलना है ट्रांसक्रिप्ट की तरफ। ये लो जी, आ गए हम ट्रांसक्रिप्ट पे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट में क्या है। When I first joined this new school, things were very difficult. There was Monica. She was a supportive friend who guided me, introduced me to others, and even shared her notes. That made me comfortable in the school. Since then, Monica and I have been together through difficult times and happy times. She is the kind of friend who is always there for you. I am really thankful for her and how her help and support turned into really good friendship. तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं जो हमसे पूछा गया था, यहाँ पर आ गए जी हम। तो पहला है मोनिका जो है फाउंड इट डैश व्हेन शी टुक द एडमिशन, तो व्हाट डिड शी फाइंड इट, शी फाइंड इट डिफिकल्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफिकल्ट। मनु वॉज डैश, मनु क्या, मनु कैसी थी, सपोर्टिव थी, सो इट वॉज नॉट सो डैश, so it was not so difficult for the new girl to adjust in the school. Both friends experienced difficult and dash moments, तो difficult और happy moments उन्होंने साथ में बिताए, एक्सपीरियंस किए। मनु is thankful to Monica for making her life easy and finding a friend, तो मैं इनको लिख के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे। वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ फ्रेंड: loving, honest, kind, caring, loyal, polite, respectful, team worker, understanding. Discuss in pair. Choose any 4 positive qualities that you would like your friend to have. Give a reason for your choice. Use the hints given below when you speak. तो यह आपका एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश का एक वो है। तो ये आई फील माई फ्रेंड शुड बी डैश बिकॉज डैश, आई थिंक द क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड इज बींग डैश, द रीजन फॉर दिस इज डैश। तो ये आपको, अब मैं आपको एंड में लिख के देता हूँ। रीड द मैसेज दैट मारियो हैज रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड अस्मा। डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड. I know you will always be there for me. Before going to bed, I said a little prayer for Guneet, Asma, and you. You made me realize the value of having good friends. Best wishes, Mari. Dear Asma, I feel blessed to know that you are my true friend. I would
have fallen again today. If it wasn't for Guneet, Deepa, and you, I know I can always depend on the three of you no matter what. Best wishes, Mario. Now choose the correct word given in the brackets to complete Mario's message to Guneet. अब गुनीत को दो को लिख दिया इसने, अस्मा को लिख दिया और दीपा को लिख दिया। अब गुनीत को लिखना चाह रहा है और वो हमारी हेल्प चाहता है लिखने में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चूज करके दिखाएंगे उसको कि कौन सा वाला वर्ड उसको चूज करके लिखना चाहिए। आई एम डैश टू I am dash God to have you. I am thankful to God to have you as a dash, as a lucky या real friend, as a real friend for life. When everyone was dash laughing at me, Deepa, Asma, and you showed me that you dash will save or care for me. Care for me. You are indeed a blessing in my life. Best wishes, Mario. नहीं मारना नहीं है किसी को। Now write your own message to your best friends. You may take ideas from the story, The Unlikely Best Friends and the poem of Friends Prayer. तो यहाँ पर आपको अपना एक मैसेज लिखना है अपने दोस्त के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के दे देता हूँ। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। चैप्टर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, वीडियो लंबा हो गया है। तो मेरी तरफ से इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय। और अब आपके सामने आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। हैव फन।